हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है। प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से सेम मॉर्फोलॉजी या सेम स्पीशीज के न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है, उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। और उसमें हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आज इनके टाइप्स पर हल्का सा डिटेल कर लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, यानी फिर से हम लोग देखें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं नंबर 1 होता है ए सेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल और ए सेक्सुअल। अब इसमें हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहेंगे, क्या डिफिनेशन है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और इसमें गैमीट का फॉर्मेशन बने या ना बने, इसमें गैमीट का फ्यूजन नहीं होता, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। यानी ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व हो और जो गैमीट बन रहे हैं, ठीक है, गैमीट का फॉर्मेशन हो या ना हो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग उसको नाम देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग अब देखेंगे, इसमें लिखेंगे इसका डिफिनेशन। द रिप्रोडक्शन in which offspring is produced by single parent with or without formation of gamete is called asexual reproduction। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें हम लोग ये कह सकते हैं इसमें क्या चीज़ नहीं होता है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, आगे इसमें हम आपको इसके बारे में और बताएंगे। अभी तक ओल्ड डिफिनेशन आप लिख लीजिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द रिप्रोडक्शन इन विच offspring is produced by single parent with or without formation of gamete is called
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद आप दूसरा आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन कहा जाता है जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनते हैं। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, फ्यूजन से जाइगोट बनता है और उस जाइगोट से नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। यानी यह एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दो गैमीट का फ्यूजन होना ज़रूरी होता है। ठीक है, जिस रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होना इसेंशियल होता है, आवश्यक होता है, उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, द रिप्रोडक्शन in which fusion of male and female gamete मेल और फीमेल गैमीट का मतलब, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट का मतलब फर्टिलाइजेशन। प्रोडक्शन इन द रिप्रोडक्शन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टेक्स प्लेस, या इसेंशियल लिख सकते हैं, इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सिंपल डिफिनेशन होती है, जिसमें यानी वो रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो या फर्टिलाइजेशन जिसको कहते हैं वो होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन है। ठीक है, अब इसके बाद आपको जानना है क्लोन। क्लोन क्या होता है? बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। अगर मान लीजिए कि दो इंडिविजुअल एक पास बगल बगल में रख दिए जाएं, यहाँ पर इस तरीके से हम लोग देख लें कि मान लीजिए एक इंडिविजुअल यहाँ पर है, एक इंडिविजुअल यहाँ पर है। अगर ये दोनों इंडिविजुअल मार्फोलॉजिकली माने स्ट्रक्चरली, इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दोनों, ठीक है, मार्फोलॉजिकली अगर सेम है और जेनेटिकली अगर यानी इनका जो जीन पैटर्न है, जीन का जो पैटर्न है वो भी सेम है, यानी मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अगर दोनों सिमिलर है, तब ये दोनों एक दूसरे के क्लोन कहे जाएंगे। ठीक है, अगर मार्फोलॉजिकली डिफरेंट है, जेनेटिकली सिमिलर है, तब नहीं माने जाएंगे। अगर मान लीजिए कि जेनेटिकली सिमिलर मार्फोलॉजिकली डिफरेंट, ठीक है, तो भी नहीं माने जाएंगे। मार्फोलॉजिकली सिमिलर और जेनेटिकली डिफरेंट हैं तो भी नहीं माने जाएंगे। यानी दोनों में से अगर एक भी डिफरेंस रहेगा तो हम लोग क्लोन उनको नहीं मान सकते। तो आप क्लोन के बारे में एक लाइन आप
जानते रहिए। क्लोन मॉर्फोलॉजिकली and genetically similar organisms are called क्लोन। ठीक है, तो अब आप लोग एक बार जरूर सोचिएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, क्या उनको हम क्लोन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। ये सोचना आपका काम है। सोच करके आप लोग इसका आंसर आप लोग व्हाट्सएप पर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म क्या क्लोन हैं या नहीं हैं तो क्यों। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के क्लोन हैं तो क्यों हैं, अगर नहीं हैं तो क्यों हैं। इसको आप कमेंट बॉक्स पर भी लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी इसका आंसर लिख करके, लेकिन भेजिएगा ज़रूर, क्योंकि इसके बारे में हम आपको हल्का एक्सप्लेनेशन देंगे आगे।